अगर आप अमेरिका में रहते हैं या खासकर इलिनॉइस में, तो शायद आपने आइस रेड्स और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट की हेडलाइंस जरूर देखी होंगी। कई इंडियन फैमिलीज और इमिग्रेंट कम्युनिटीज पिछले सालों में इसी वजह से डर और असुरक्षा महसूस कर रही थी। लेकिन अब इलिनॉइस ने एक बड़ा कदम उठाया है जो रेजिडेंट्स को उनके सिविल राइट्स की सुरक्षा देने वाला है। इस वीडियो में आज हम HB 1312 के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि नया कानून क्या चेंजेस लेकर आया है, किन जगहों पर प्रोटेक्शन मिल रही है और इंडियन कम्युनिटी इस नए लॉ से कैसे फायदा उठा सकती है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि किस तरह रेजिडेंट्स अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। इलिनॉइस गवर्नर JB प्रित्जकर ने HB 1312 को साइन किया है। इस लॉ का मकसद सरल है। इलिनॉइस रेजिडेंट्स अब फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर उनका मानना है कि उनके सिविल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। गवर्नर ने कहा है कि लोग रोजमर्रा के काम करते समय डर महसूस ना करें, चाहे बच्चे को डे केयर छोड़ना हो, डॉक्टर के पास जाना हो या यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करना हो। ये एक्सपीरियंस अब डरावना नहीं होना चाहिए। गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि इलिनॉइस ने क्रूएल्टी और इंटिमिडेशन के सामने सॉलिडारिटी और सपोर्ट का रास्ता चुना है। HB 1312 ने खास तौर पर उन जगहों पर रूल्स और सेफगार्ड सेट किए हैं जहां इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पहले सबसे ज्यादा विवादों का कारण रहा है। ये जगहें हैं कोर्ट हाउसेस, हॉस्पिटल्स, डे केयर सेंटर्स और इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले अब आइस ऑफिसर्स किसी सिविल अरेस्ट के लिए कोर्ट हाउस या किसी स्टेट प्रोसीडिंग्स के पास नहीं आ सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी लीगल प्रोसेस में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको वहां अरेस्ट या इंटिमिडेशन का डर नहीं रहेगा। दूसरी बड़ी चेंज हॉस्पिटल्स में हुई है। अब हॉस्पिटल्स को स्ट्रिक्टर प्राइवेसी रूल्स फॉलो करने होंगे। उन्हें क्लियर गाइडलाइंस सेट करनी होगी कि लॉ एनफोर्समेंट या इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होगी। पेशेंट का इंफॉर्मेशन शेयर करना अब बिना लीगल रिक्वायरमेंट के अलाउड नहीं होगा। तीसरी प्रोटेक्शन डे केयर सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज के लिए है। अब इंस्टीट्यूशंस किसी की इमिग्रेशन स्टेटस शेयर नहीं कर सकते जब तक कि लॉ उन्हें रिक्वायर ना करे। इसके साथ उन्हें फेडरल एजेंट्स के साथ इंटरेक्शन के रूल्स बनाने होंगे और जनवरी 2026 तक इसे लागू करना होगा। चौथा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी रेजिडेंट को लगता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो अब वो ऑफिसर्स के खिलाफ लॉ सूट फाइल कर सकते हैं, यानी कि मुकदमा दायर कर सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ये लॉ खासकर उन इंडियन फैमिलीज और इमिग्रेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इलिनॉइस में रहते हैं। पिछले साल आइस रेड्स ने कई हाउस होल्ड्स को डिस्टर्ब किया, खासकर कम्युनिटी सेंटर्स और स्कूल्स के पास। अब HB 1312 की मदद से इंडियन फैमिलीज अपने डेली एक्टिविटीज में सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। व्हाइट हाउस ने इस लॉ पर क्रिटिसिज्म दिया है। स्पोक्सवुमन एबिगेल जैक्सन ने कहा कि गवर्नर प्रित्जकर को क्राइम फिक्स करने पर फोकस करना चाहिए और लॉ एनफोर्समेंट और डिपोर्टेशन को पॉलिटिकल इशू बनाना सही नहीं है। DHS असिस्टेंट सेक्रेटरी तिशा मैगलॉगलिन ने कहा कि HB 1312 US कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी क्लॉज के खिलाफ है और गवर्नर ने अपने ओथ का उल्लंघन किया। लेकिन इलिनॉइस का नजरिया क्लियर है। रेजिडेंट्स के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है। लॉ को सिग्नेचर देने के दौरान गवर्नर और लॉ मेकर्स ने कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ मिलकर यह मैसेज दिया कि लोग डर के बिना अपनी जिंदगी जी सके। इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए HB 1312 बहुत प्रैक्टिकल सुरक्षा टूल है। कई लोग वर्क परमिट्स, H1B, F1 या ग्रीन कार्ड्स के लिए अप्लाई करते समय रेड्स का डर महसूस करते हैं। अब अगर आइस ऑफिसर्स किसी कोर्ट हाउस, हॉस्पिटल, स्कूल या यूनिवर्सिटी में सिविल एनफोर्समेंट एक्शन लेने आए तो रेजिडेंट्स लीगल सेफगार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन कम्युनिटी को कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अवेयरनेस, अपने राइट्स के बारे में जानकारी रखें, जाने कि HB 1312 के तहत कौन कौन सी जगहें प्रोटेक्टेड हैं। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। फोटोज, वीडियोज या विटनेस स्टेटमेंट्स लीगल केस में मदद कर सकते हैं। तीसरा लीगल सपोर्ट, लोकल इमिग्रेशन लॉयर्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क रखें। इलिनॉइस में कई नॉन प्रॉफिट्स और लीगल एड ग्रुप्स हैं जो इंडियन इमिग्रेंट्स की मदद कर सकते हैं। एवरीडे सेफ्टी, अब आप
हॉस्पिटल्स, डे केयर्स और यूनिवर्सिटीज में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अवेयर और कॉशियस रहें। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।